हाय हेलो गाइड्स। आज मैं आपको साइंस पढ़ाऊंगा क्लास 8 की और पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम। और जिस किसी को समस्या है वो हमारे लिंक पर कमेंट दे सकता है और तुमको कोई और सुझाव दिख रहा है वो भी हमें दे सकते हो। तो आज हम आपको साइंस में क्लास 8 की चैप्टर फर्स्ट कराएंगे क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। हमारी फसलें हैं और उनकी क्या हम मैनेजिंग कर सकते हैं। तो जनरली आप जानते होंगे हमारे एनवायरनमेंट में खेती होती है, ज्यादातर किसानों के ही बच्चे हैं, शहर में भी आ जाते हैं वो भी किसानों के बच्चे होते हैं। तो इतना जनरली जानते हैं फसलों के बारे में। तो एग्रीकल्चर यानी खेती, ये है द वर्ड ऑफ एग्रीकल्चर हैज कम फ्रॉम टू लैटिन वर्ड्स। तो ये लैटिन के दो वर्डों से मिलकर बना है हमारा एग्रीकल्चर, एक एगर और दूसरा कल्चर। तो एगर मीन्स फील्ड ऑफ सॉइल, यानी खेत की मिट्टी के बारे में जानकारी और मिट्टी से ओरिजिन होने वाली हमारी फसलें। और कल्चर मीन्स कल्टीवेशन, यानी खेती, जमीन में उगाई जाने वाली फसलों से जो हमारी जो कल्टीवेशन यानी जो हम खेती करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं, उससे मिलकर के ये हमारे दो वर्डों से एग्रीकल्चर बना, एगर प्लस कल्चर, यानी मिट्टी से और खेती करना, इस कॉल्ड एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर वर्ड हमारा आज से नहीं है, 10,000 BC पूर्व हमारी ओरिजिन हुई सी मनुष्य की। तो सबसे पहले सर्च ऑफ फूड के लिए हमारा जो ह्यूमन था वो डिफरेंट एरियाज में डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। तो जब उसने एक नीड हुई, खाने की एक आवश्यकता हुई, तो उसने सबसे पहले पेड़ पौधों को ही उसने अपना भोजन बनाया। जब वो थोड़ा जानकार हुआ, उसमें सभ्यता में और सुधार हुआ, तो उन प्लांट्सों को दूर दूर की बजाय एक जगह पर उगाना शुरू किया। तो आज से 10,000 BC पूर्व, बैक सेंचुरी में ही इसकी शुरुआत हो गई थी। बट उसको एग्रीकल्चर नाम नहीं दिया गया, परंतु खेती हमारी पूर्वजों ने सबसे पहले जो शुरुआत जो की हमारी खेती से ही हुई। तो वो उगाना शुरू कर दिया, उनके जो सीड्स को आगे उगाने के लिए स्टोर करना शुरू कर दिया और ये वहां से हमारी उत्पत्ति हो गई। तो बच्चों तुम जानते होंगे सम क्रॉप प्लांट्स ग्रोन इन इंडिया, हमारे यहाँ कुछ फसलें उगाई जाती हैं। जो एक मोटा मैं आपको प्री नॉलेज के बारे में बता रहा हूं, फिर फसल बताएंगे हम, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स के बारे में बताएंगे। तो जैसे यह है सेरियल्स में क्या आता है कि जो भी हमारे ग्रेन होते हैं, अनाज होते हैं, जैसे राइस, वीट, मेज, बार्ले, रागी, यानी जो भी है, जैसे चावल है, गेहूं है, मक्का है और जौ है, रागी है। तो ये आपने जनरली सारी चीजें देखी होंगी। ऑयल्स वाली सीड्स देखी होंगी जिनसे तेल निकाला जाता है। कौन कौन सी है? जैसे मस्टर्ड है, सरसों, ग्राउंड नट है, मूंगफली का तेल निकालते हैं, सनफ्लावर, सूरजमुखी का तेल, और हमारे अरंडी है। बहुत सारी ऐसे ऑयल जिनसे पैदा किया जाता है, जनरेट किया जाता है, ऐसे उनको ऑयल सीड्स बोलते हैं, यानी बीजों से तेल निकालना। नेक्स्ट है हमारा ट्यूबर क्रॉप्स, जैसे पोटैटो। नेक्स्ट है हमारा प्लांटेशन क्रॉप्स, यानी प्लांट लगाए जाते हैं, जैसे कॉफी, टी, रबर, कोकोनट, इनका प्लांटेशन किया जाता है, एक जगह तैयार करके उसको छोटे छोटे पौधों को, फिर उनका दूसरी जगह प्लांटेशन किया जाता है। तो ये प्लांट क्रॉप्स हो गई। नेक्स्ट है हमारा दाल है, रूट्स क्रॉप में आ जाती है स्वीट पोटैटो, और तुम्हारी स्वीट पोटैटो देखी होगी, शकरकंद बोलते हैं, ये रूट्स में आती है, पर पोटैटो क्या है, ट्रंक में आता है, तना में आता है, भूमिगत तने में आता है। और नेक्स्ट है हमारा फाइबर क्रॉप्स, फाइबर जिससे रेशे प्राप्त किए जाते हैं, जैसे जूट, कॉटन, ठीक है। तो अब आगे हम आपको, तो देखिए अब आगे इन फसलों को हम 3 प्रकार की कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। तो टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर 3 टाइप्स मेनली। नंबर 1 खरीफ क्रॉप्स,
ये हमारी जो खरीफ क्रॉप्स है, ये क्या है कि दीज क्रॉप्स इन ग्रो रेनी सीजन बिटवीन जून एंड अक्टूबर। तो ये जून के महीने में हमारी ये फसलें बोई जाती है और अक्टूबर तक परिपक्व होकर के हम उसे काट लेते हैं। तो इसका टाइम पीरियड है, तो जून से स्टार्ट होगी और हमारी अक्टूबर या लास्ट नवंबर तक हम इसे कंप्लीट करके अपना काट लेते हैं, फिर आगे की फसल के लिए तैयार कर देते हैं। तो इस फसल में मेनली तुम्हें ध्यान रखना है कि किस महीने से स्टार्ट होती है और किस महीने तक ये पक जाती है। तो जून के महीने में इसकी बुवाई होती है और अक्टूबर के महीने में ये पूर्णतः कंप्लीट होकर के और इसको हम फसल को प्राप्त कर लेते हैं। तो ऐसी जो फसलें हैं जो जून में बोई जाती हैं और अक्टूबर तक कंप्लीट करके हम काट लेते हैं, उन फसलों को हम खरीफ की फसल में इंडिकेट करते हैं, उन्हें खरीफ की फसलें कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मिलेट, बाजरा, राइस, चावल, मेज, मक्का, ग्राउंडनट, मूंगफली, जूट आदि ये साउथ वेस्टर्न मानसून पर डिपेंड करती हैं। इसमें सिंचाई की ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है और मानसून लगातार आते रहते हैं और इनको अधिक पानी की आवश्यकता होती है इन फसलों को, इसलिए इनको खरीफ की फसल जून टू अक्टूबर के महीने में इनको रखा गया है। नेक्स्ट आता है हमारा रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स में क्या है कि जैसे ही ये इसकी फसल कंप्लीट होगी, अक्टूबर में नहीं हो पाई है तो कैसे भी नवंबर में हो रही है, तो नवंबर से ये स्टार्ट होती है और नवंबर या अक्टूबर से स्टार्ट हो जाती है और हमारे हाइब्रिड सीड्स आते हैं तो वो कम से कम दिनों में परिपक्व हो जाते हैं और जल्दी तैयार, मतलब हम अपनी खेती को दोबारा से फसल के लिए तैयार कर लेते हैं। तो ये अक्टूबर से हमारी स्टार्ट होती है और मार्च तक कंप्लीट हो जाती है। द क्रॉप्स ग्रोन इन विंटर सीजन, ये दो बार लग गया है, कोई बात नहीं, और स्टार्ट विल बी अक्टूबर टू मार्च। तो ये मार्च तक कंप्लीट हो जाती है और ऐसी फसलों को हम रबी की फसल कहते हैं। ये डिपेंड नहीं रहती मानसून पर, ठीक है, ये डिपेंड नहीं रहती, इसकी हम सिंचाई खुद करते हैं ट्यूबवेल से या नहर से जो भी होती है, और ये विंटर के समय होती है। और इसमें जो फसलें आती हैं हमारी गेहूं, जौ, बाजरा, सॉरी ये गेहूं, जौ और हमारी मस्टर्ड भी आती है इसी में, और हाँ ठीक है, जई। तो ये सब हमारी रबी की फसलें होती हैं और इनको टेम्परेचर मतलब अधिक नहीं चाहिए, कम टेम्परेचर चाहिए। ऐसी फसलों को हम क्या है, रबी की फसल कहते हैं। नेक्स्ट आती है जायद की। ये जायद की हमारी तीसरे प्रकार की है। इसमें क्या है कि ये हमारी द क्रॉप्स ग्रोन इन समर सीजन, ये गर्मियों के समय आती है। ऐसी फसलों में वाटर की परसेंटेज बहुत अधिक होती है और ये हमें मतलब डायरिया से भी या डिहाइड्रेशन से भी बचाती हैं। तो इस तरह की फसलें हैं जो हमारी मार्च से और जून के बीच में ही कंप्लीट हो जाती हैं। मैक्सिमम इनका 2 मंथ का पीरियड होता है, यानी 60 दिन में ये कंप्लीट हो जाती हैं। जैसे कोकम्बर है, ककड़ी है, वाटरमेलन है, मस्क मेलन है, ये सब हमें सीजन वाले फल देती हैं और ये हमें खाने भी चाहिए, हमारी बॉडी के लिए बहुत एडवांटेज होता है और वाटर की पूर्ति होती है। तो ये 3 तरह की फसलें हैं और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये पीसीएस, हमारी पुलिस और जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनमें एक क्वेश्चन 100% फंसता है कि बताइए सरसों किस प्रकार की फसल के अंतर्गत आता है या गन्ना किस प्रकार की फसल के अंतर्गत आता है। तो ये समझ लो तुम्हारा एक क्वेश्चन 100% इन तीनों में से ही आएगा। इनका टाइम पीरियड पूछ लेता है या मानसून पर कौन सी फसलें डिपेंड है और मानसून पर कौन सी डिपेंड नहीं है, विंटर में कौन सी फसलें आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए।